નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Standard 4th Environmental Studies, Chapter number 5, Anita and the Honeybees. सो हमने देखा राइट हमें क्या करना था लास्ट पार्ट में. वी हैव टू फील दिस टेबल राइट. व्हाट था व्हाट इज देयर इन द टेबल? यू हैव टू राइट इट डाउन द मनी विच यू स्पेंड in 1 year for various related things, right? I hope everybody has done this, and you have to write the answer for these two questions, that is how much money did you spend on your books this year, right? इस साल आपने कितने मनी स्पेंड किए हैं बुक में. एंड द लास्ट वन इज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म ऑफ योर चॉइस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. नाउ लेट्स सी फर्दर. Now study is continued, right? I passed class 5. उसने class 5 पास कर लिया था. I knew that the cost of my study would increase now. Obviously she is growing and the जैसे जैसे हम बड़े स्टैंडर्ड्स में जाते हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स, नोट्स बुक्स एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इट टेक्स अ मोर मनी, राइट? इट कॉस्ट अ मोर. My parents were not ready for my education, but I wanted to study. मेरे मम्मी पापा एग्री नहीं थे एजुकेशन के लिए, राइट? पर फिर भी मुझे पढ़ना था. I started to teach younger children. From that money I continued my study. अब उन्होंने क्या किया, यानी कि टीचर यानी कि ट्यूशन स्टार्ट किए, राइट? एंड दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर अनीता एंड शी कंटिन्यूड द स्टडी विद दैट मनी, राइट? नाउ लेट्स टॉक. एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू स्टडी. आपको पता है आपकी मम्मी बोलते हैं पढ़ने का टाइम है, पढ़ ले, राइट? एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ फ्री. व्हाट डू यू नो अबाउट दिस? डिस्कस. अभी आपके साथ RTE के बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट? सो दैट इज़ वन सॉर्ट ऑफ एजुकेशन फ्री स्टूडेंट्स. सो हमें 8 स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन मिलता है गवर्नमेंट से. What do you know about this? आपको ये डिस्कस करना है. सो मैंने सिर्फ हिंट दी है आपको RTE की, राइट टू एजुकेट, जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं गवर्नमेंट का, राइट? सो उससे हमें 8 स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन मिलता है, राइट? नाउ लेट्स सी फर्दर. स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन द विलेज अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल. अब ऑब्वियसली अनीता जो पढ़ने लगी तो वो सबको रिकमेंड कर रही है कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए. यू शुड सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल. इट इज़ हर राइट टू स्टडी, राइट? हर राइट ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन पे गर्ल्स का भी हक है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि सिर्फ बॉय ही एजुकेशन स्कूल जा सकते हैं. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. अब मम्मी पापा भी राज़ी हो गए कि हाँ, अगर ये पढ़ी है तभी तो सबको पढ़ा सकती है ना. अगर ये पढ़ी नहीं होती तो क्या ट्यूशन कर सकती है? एंड दैट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम, राइट? सो माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क्स सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. अब मेरे मम्मी पापा मुझे काम भी करवाने लगे, होल्ड वर्क, सो दैट हाउस होल्ड वर्क्स करवाने लगे ताकि मैं मेरे पढ़ाई में ज़्यादा टाइम बिता सकूं, राइट? नाउ बी कीपर. देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया. नाउ अनीता का जो घर था, राइट, वो वहाँ पे बहुत सारे लीची ट्रीज थे उसके एरिया में. हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स. हनी बीज जो होते हैं ना, मधुमक्खी, वो लीची फ्लावर्स को बहुत ही अट्रैक्ट, यानी कि वो बोलते हैं ना कि हनी इज़ अट्रैक्टेड बाय द बी. सो दैट इज़ लीची फ्लावर हनी बीज को बहुत पसंद है. सो मैनी पीपल्स डू द वर्क ऑफ बी कीपिंग. एंड इसीलिए ज़्यादातर उनका सोर्स क्या था, सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज़ बी कीपिंग. ज़्यादातर पीपल क्या काम करते थे? बी कीपिंग का. नाउ गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर दैट.
अब गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करती थी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, और अनीता ने क्या किया, उसको ज्वाइन किया. आई ज्वाइंट दिस ट्रेनिंग. आई वॉज द गर्ल, ओनली गर्ल इन दिस हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. यानी कि वो अकेली ही लड़की थी जो ये काम करती थी, राइट. एंड शी इज़ ओनली द गर्ल to do this job. And what the honeybees do, the honeybees lays their egg. और कब एग ले करते थे, अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम में. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. और अक्टूबर टू दिसंबर का जो टाइम होता है, राइट, दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टू बी कीपिंग. नाउ हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? यस, मैनी मोर. मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, राइट. फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. अब आपको ये फाइंड करना है और लिखना है, राइट, यहाँ पे. एंड देन व्हेन आई प्रोवाइड द आंसर्स यू हैव टू राइट इट डाउन इन द नोटबुक. वाई डू दे कम नियर टू द फ्लावर? फाइंड आउट. उसके स्मेल के हिसाब से आते हैं, उसके टेस्ट के लिए आते हैं, उसके कलर अट्रैक्ट होने के लिए आते हैं. वॉट इज द रीजन दैट दे कम नियर टू द फ्लावर? यू हैव टू find it out and you have to write it down, right. Now draw and color their pictures in the notebook. अब उनके कलर्स इसलिए लिखने हैं, कई ऐसे इन बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं जो कलर से भी अट्रैक्ट होते हैं, राइट. सो यू हैव टू ड्रॉ इट एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक. When honey bees fly there is a kind of sound, जैसे कि ऐसा आता है ना. सो हनी बीज जैसे फ्लाई होते हैं एक साउंड होता है. कैन यू ट्राई टू कॉपी दिस साउंड? मैंने तो कर लिया, ऐसे आता है, राइट. सो यू हैव टू कॉपी दैट साउंड. नाउ बिकमिंग अ बी कीपर. अब व्हाट इज देयर इन बिहाइंड दिस? आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स. वो गवर्नमेंट कोर्स था और उन्होंने कंप्लीट कर लिया अनीता ने. बट आई नीड मोर मनी टू स्टार्ट वर्क. अब कोई भी काम अगर करना है तो ऑब्वियसली यू नीड सम मनी टू स्टार्ट, राइट. आई कंटिन्यू टू टीच एंड कलेक्टेड 5,000, राइट. उन्होंने वो जो ट्यूशन क्लासेस वाला काम था, टीचिंग वाला काम था, वो कंटिन्यू करके 5,000 रुपीज़ अर्न किए, राइट, कलेक्ट किए. एंड विथ दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस ऑफ कीपिंग बीज. बीज कीपिंग के लिए उन्होंने 2 बॉक्सेस खरीदे. ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000, राइट. अब 2 बॉक्स खरीदे तो 4,000 हुए. एक बॉक्स की प्राइस क्या थी? 2,000 रुपीज़ थी. वैसे ही उन्होंने 2 बॉक्स खरीदे तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या हुई? 4,000. विद द रिमेनिंग मनी, यानी कि जो 1,000 बचे थे उसके पास, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स. यानी कि उन्होंने जो 1,000 बचे थे उससे नीतू ने क्या किए? सिरप, शुगर सिरप खरीदा फॉर हनी बीज. उनको खाना तो खिलाना पड़ेगा तभी हनी मिलेगा, राइट. सो शी स्पेंड रिमेनिंग मनी इन शुगर सिरप एंड मेडिसिन टू क्लीन द बी हाइव्स, राइट. उसकी जो मेडिसिन आती है बी हाइव्स को क्लीन करने की, वो मेडिसिन उसने खरीदी. आप पिक्चर में देख सकते हो, राइट, बॉक्स, राइट. देखा आपने? ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी स्कैरी. देखो 2 बॉक्स है यहाँ पे. मुझे तो एक मधुमक्खी अगर घूमती है ना फिर भी डर लगता है. सो शी इज हैंडलिंग विद द सो मैनी हनी बीज, राइट. ओके, सो व्हाट हैपन? दैट वॉज इन सेप्टेम्बर. अब वो सेप्टेम्बर का टाइम था. बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज. अब दिसंबर तक तो उसके पास बहुत सारी बीज थी. स्टिल आई हैड टू बाई 2 मोर बॉक्सेस. अब उसको और 2 बॉक्सेस खरीदना पड़ेगा. आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग एंड उसके साथ वो लर्न भी कर रही थी बी कीपिंग का, क्योंकि उसने कोर्स किया था, राइट. मैनी टाइम्स द बीज would sting me and my hands and face would get swollen. जब पता है मधुमक्खी हमें काट लेती है ना तो पूरा सूज जाता है, swollen हो जाता है, राइट. तो वैसे ऑब्वियसली when you are working with the honey bees, it sometimes happens accidentally that honey bees may sting you, right. उसको भी ऐसा होता था, नीतू को भी, अनीता को भी. what happens? अनीता को भी honey bees ऐसे स्टिंग कर लेते हैं, राइट, यानी कि काट देते हैं.
हैंड्स में, फेस में, राइट, एंड दैट्स वाई इट गेट्स स्वॉलन. इट वुड पेन अ लॉट. ऑब्वियसली अनीता को पेन होता है, हमें भी पेन होता है. आई कैन नॉट कंप्लेन टू एनी बडी बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क. अब अगर हमने जो काम किया है, जैसे कि आप हेल्पिंग किसी को करते हो और अगर कुछ होता है तो यू कैन नॉट से टू अदर्स बिकॉज दैट वर्क यू हैव चूज बाई योर सेल्फ, राइट. वैसे ही अनीता किसी को कहती नहीं थी क्योंकि शी हैज़ चूज दिस वर्क एंड दैट इज़ हर सेल्फ डिसीजन, राइट. अब मैंने एक दो बार जहाँ पे नीतू बोला है दैट इज़ अनीता ओनली, राइट. सो यू जस्ट मेक इट आउट. नाउ फाइंड आउट. सो ये 2 हम करके कंप्लीट करते हैं. वॉट डू पीपल डू व्हेन द बी हैज स्टंग. स्टंग यानी कि जब भी बी काटते हैं, यानी कि हनी बी जो हमें काटते हैं, तब आप क्या करते हो पता है. आपने अपनी मम्मी के साथ सुना होगा कि यू जस्ट रब द आयन थिंग, राइट. आयन थिंग जो होती है, आयन की जो थिंग्स होती है वो रब करते हो वहाँ पे जहाँ पे काटा होता है वहाँ पे, राइट. एंड देर आर मैनी मोर रेमेडीज ऑल्सो, जैसे कि मिट्टी, काली मिट्टी लगाना, राइट. दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ होम रेमेडीज. सो आपको लिस्ट आउट करके लिखना है. एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम. आपको ये जो हनी बी है उसका पिक्चर ड्रॉ करके आपको उसको नेम देना है, राइट. आई होप यहाँ तक सबको पता चल गया है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.